कहानी कॉन्ट्रैक्ट शादी जो सच्चे प्यार में बदल गई। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। अनन्या उस दिन दुल्हन बनी कोर्ट के बाहर खड़ी थी। लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी और आंखों में हजार सपने। लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसके सपने एक एक करके टूटते जा रहे थे। सुबह के 10 बजे थे जब उसे यहाँ आना था। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। लोग आते, उसे देखते और धीरे धीरे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते, जैसे वह कोई तमाशा हो। अनन्या का फोन उसके हाथों में कांप रहा था। उसने शायद 100 बार कॉल किया था, लेकिन हर बार फोन कट जाता। फिर अचानक स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज चमका, सॉरी, मैं यह शादी नहीं कर सकता। बस एक लाइन जिसने उसकी पूरी दुनिया खत्म कर दी। उसकी सांसें भारी हो गई और वह कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठ गई। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान का दिल टूटने की आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन अंदर सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। अनन्या पिछले 2 सालों से शहर की एक मशहूर एड एजेंसी ग्लोरस मीडिया में काम कर रही थी। वह वहाँ की सबसे लोकप्रिय मॉडल थी। उसकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस ऐसे थे कि बड़े बड़े ब्रांड्स उसे साइन करना चाहते थे। लेकिन उसने कभी कंपनी नहीं छोड़ी, क्योंकि इस कंपनी का मालिक करण था, वही लड़का जिससे वह पागलों की तरह प्यार करती थी। अनन्या ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उसके माता पिता उसके मॉडलिंग करने के सख्त खिलाफ थे। जब उसने अपने सपनों का रास्ता चुना तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। तब करण ने उसे अपने ऑफिस में काम दिया था। उसने कहा था कि एक दिन वह उसे इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बनाएगा। अनन्या ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। वह घंटों भूखी रहकर शूट करती थी ताकि कंपनी के पैसे बच सकें। कई बार उसने महीनों तक सैलरी नहीं ली, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन यह सब उसका ही होगा, क्योंकि करण उससे शादी करेगा। लेकिन उसी कंपनी में एक और मॉडल थी, त्रिशा। त्रिशा को पता था कि अनन्या करण से प्यार करती है, और शायद यही वजह थी कि वह उसे हर वक्त चिढ़ाती रहती थी। एक दिन मेकअप रूम में उसने हंसते हुए कहा, अनन्या, तुम सच में बहुत मासूम हो। तुम यहाँ दिन रात काम करती हो और करण हर वक्त मेरे साथ पार्टी करता है। अनन्या ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा यह सब सिर्फ जलन है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जब भी वह करण से शादी की बात करती, वह टाल देता। वह कहता, अभी बिजनेस पर ध्यान दो, शादी बाद में कर लेंगे। अनन्या हर बार उसकी बात मान जाती, क्योंकि उसके लिए करण सिर्फ प्यार नहीं, उसकी पूरी दुनिया था। फिर एक दिन करण खुद उसके पास आया और बोला, कल सुबह कोर्ट पहुंच जाना, हम शादी कर लेंगे। अनन्या को लगा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उसने अपनी सारी बचत से एक खूबसूरत लाल जोड़ा खरीदा। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे लगा कि उसकी सारी कुर्बानियां आखिरकार रंग लाने वाली हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसका सपना सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। उधर शहर के एक आलीशान होटल के कमरे में करण और त्रिशा हंस रहे थे। करण ने शराब का गिलास उठाकर कहा, वह पागल लड़की आज भी कोर्ट के बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी। त्रिशा जोर से हंस पड़ी। करण बोला, मैं बस चाहता था कि वह वहीं बैठी रहे ताकि वह कहीं और ना जाए। अब तक तो उसे समझ आ गया होगा कि मैं उससे शादी नहीं कर रहा। उसी समय शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा अपनी कार में बैठा बेहद परेशान था। उसके दादा की वसीयत के अनुसार अगर उसने उसी दिन शादी नहीं की तो उसकी अरबों की संपत्ति एक ट्रस्ट को चली जाती। आर्यन को प्यार, रिश्तों और शादी जैसी चीज़ों से नफरत थी, लेकिन
आज उसे मजबूरी में शादी करनी ही थी। उसने अपने मैनेजर से कहा, मुझे आज ही शादी करनी है, किसी भी लड़की से। मैनेजर कोर्ट पहुंचा और वहीं उसने अनन्या को देखा, जो लाल जोड़े में रो रही थी। कुछ देर बाद खुद आर्यन वहां आया। उसने लड़की का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा, बस ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो मुझसे कर लो। यह प्यार नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से जी सकेंगी। मेरा काम खत्म होगा और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अनन्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा खालीपन था। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसने उसे सबके सामने छोड़ दिया था। उस पल उसे लगा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसने बिना उस अजनबी की तरफ देखे कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ ही मिनटों बाद अदालत के ठंडे कमरे में 2 अजनबियों ने कागजों पर दस्तखत कर दिए। अनन्या अब मिसेस आर्यन मल्होत्रा बन चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट शादी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा नहीं, बल्कि उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। क्योंकि जिस इंसान को वह एक ठंडा और घमंडी बिजनेसमैन समझ रही थी, उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। अदालत के उस छोटे से कमरे में कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया था। कागजों पर दस्तखत हुए, गवाहों ने औपचारिक सिर हिलाया और जज ने उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया। लेकिन उस पूरे समय अनन्या और आर्यन ने एक दूसरे की आंखों में ठीक से देखा तक नहीं था। जब वह बाहर निकले तो शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अनन्या के हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कुछ घंटों पहले तक वह एक छोड़ी हुई दुल्हन थी और अब शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन की पत्नी बन चुकी थी। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी कार का दरवाज़ा खोला और ठंडी आवाज़ में कहा, बैठो। उसकी आवाज़ में ना कोई नरमी थी, ना कोई जज्बात, बस आदेश था। अनन्या चुपचाप कार में बैठ गई। कुछ देर बाद कार शहर की सबसे आलीशान सड़क पर बने एक विशाल बंगले के सामने रुकी। लोहे का बड़ा गेट धीरे धीरे खुला और कार अंदर चली गई। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। इतना बड़ा घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस महल जैसी जगह में भी उसे कोई गर्माहट महसूस नहीं हुई। आर्यन कार से उतरा और बिना पीछे देखे अंदर चला गया। अनन्या उसके पीछे पीछे चल दी। अंदर संगमरमर का फर्श, ऊंची छतें और हर तरफ महंगी पेंटिंग्स लगी थी। लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ नौकर झुककर आर्यन को नमस्ते कर रहे थे। आर्यन ने बस इतना कहा, यह मिसेस मल्होत्रा है। नौकरों की आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी, लेकिन उन्होंने तुरंत सिर झुका दिया। आर्यन ने अनन्या की तरफ मुड़कर पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में थकान और टूटन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ फिर भी उतनी ही ठंडी थी। यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। यह शब्द सुनकर अनन्या के दिल में एक अजीब सा खालीपन फैल गया। उसे लगा जैसे वह किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक समझौते की ज़िंदगी में कदम रख चुकी है। उस रात वह अपने कमरे में अकेली बैठी रही। लाल जोड़ा अब भी उसके शरीर पर था, लेकिन उसके सपने बहुत पहले टूट चुके थे। उधर दूसरी तरफ आर्यन अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने फाइलें खुली थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह सोच रहा था कि आज उसने एक अजनबी लड़की से शादी क्यों की। शायद सिर्फ मजबूरी थी, या शायद उसके दिल के किसी कोने में उसे उस लड़की की आंखों में दिखा दर्द छू गया था। अगली सुबह अनन्या जल्दी उठ गई। उसे आदत थी सुबह जल्दी काम पर जाने की, लेकिन
आज करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह नीचे किचन में गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। उसे लगा शायद इससे उसका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तभी पीछे से एक सख्त आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या चौंक कर मुड़ी। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में नाराजगी साफ थी। अनन्या ने धीरे से कहा, मैं बस चाय बना रही थी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। इस घर में नौकर है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी के लिए नहीं, अपने लिए चाय बनानी थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। आर्यन शायद ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई लड़की उसके सामने इतनी शांति से जवाब देगी। फिर उसने बिना कुछ कहे मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अनन्या की आवाज़ आई, एक बात पूछूं? आर्यन रुक गया। आपने मुझे बिना जाने शादी क्यों की? आर्यन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे शादी करनी थी और तुम वहाँ मौजूद थी। उसका जवाब छोटा था, लेकिन अनन्या के दिल में चुभ गया। उसने धीरे से कहा, तो मैं सिर्फ एक मौका थी, एक इंसान नहीं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह बस वहाँ से चला गया। दिन बीतते गए। अनन्या उस बड़े घर में एक साए की तरह रहने लगी। वह वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। शाम को वह अक्सर बगीचे में बैठ जाती और दूर आसमान को देखती रहती। एक दिन आर्यन ने उसे वहीं बैठे देखा। उसके हाथ में एक पुरानी मैगजीन थी। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि उस मैगजीन के कवर पर अनन्या की तस्वीर थी। वह मुस्कुरा रही थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, लेकिन आज की अनन्या उस लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम मॉडल थी? अनन्या ने हल्की मुस्कान से साथ कहा, थी नहीं, हूँ। उसकी आंखों में एक दर्द छिपा था। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की की कहानी सिर्फ धोखे की नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों की भी है। उसे यह भी एहसास हुआ कि शायद उसने जिस लड़की से शादी की है वह उतनी कमज़ोर नहीं जितनी दिखती है, और शायद यही वजह थी कि उस पल से उसकी नज़रें अनन्या पर ठहरने लगी। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि यह जिज्ञासा धीरे धीरे एक ऐसे एहसास में बदलने वाली है जिसे वह हमेशा भागता रहा था, प्यार। उस शाम के बाद से आर्यन की नज़रें अनन्या को पहले से अलग तरह से देखने लगी थी। वह अब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पत्नी नहीं रह गई थी, बल्कि एक पहेली बन गई थी जिसे वह समझना चाहता था। अनन्या अब भी उसी तरह चुपचाप अपने दिन गुजारती थी। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर बगीचे में बैठना और फिर अपने कमरे में लौट जाना। इतने बड़े घर में रहते हुए भी उसकी दुनिया बस कुछ कमरों तक सिमट कर रह गई थी। आर्यन अक्सर दूर से उसे देखता। उसे समझ नहीं आता था कि वह लड़की जो कभी मैगजीन के कवर पर इतनी आत्मविश्वास से मुस्कुराती थी, आज इतनी खामोश क्यों हो गई है। एक दिन उसने अपने असिस्टेंट से अनन्या के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। जब उसने फाइल पढ़ी तो कुछ देर तक उसकी आंखें उसी पर टिकी रह गई। उसे पता चला कि कैसे अनन्या ने अपने सपनों के लिए घर छोड़ा था, कैसे उसने करण के लिए सालों तक बिना सैलरी काम किया था, और कैसे उसी इंसान ने उसे सबके सामने छोड़ दिया था। फाइल बंद करते हुए आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यह गुस्सा नहीं था, लेकिन पूरी तरह शांत भी नहीं था। उसने धीरे से कहा, उसने उसे तोड़ दिया, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। उसी शाम डिनर टेबल पर पहली बार आर्यन ने खुद बात शुरू की। कमरे में हल्की रोशनी थी और मेज पर खाना सजा हुआ था। अनन्या चुपचाप बैठी थी, जैसे हमेशा बैठती थी। आर्यन ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या करोगी? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर वह बुझ गई। उसने धीरे से कहा, अब मौका किस बात का? जो होना था वह खत्म हो चुका। आर्यन ने बिना पलक झपकाए कहा,
मैं खत्म शब्द पर विश्वास नहीं करता। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। कुछ चीजें टूटने के बाद दोबारा नहीं बनती। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। कल सुबह तैयार रहना, बस इतना कहकर वह चला गया। अनन्या पूरी रात सोचती रही कि आखिर वह क्या करने वाला है। अगली सुबह 9 बजे आर्यन खुद उसके कमरे के बाहर खड़ा था। वह उसे अपनी कार में बिठाकर सीधे अपने हेड ऑफिस ले गया। वह इमारत शहर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में से एक थी। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में कई लोग बैठे थे। ब्रांड मैनेजर, फोटोग्राफर, पीआर एजेंट और फैशन इंडस्ट्री के बड़े नाम। जैसे ही आर्यन अंदर आया, सब खड़े हो गए। उसने सीधे मेज के पास जाकर कहा, मीट मिसेज अनन्या मल्होत्रा। कमरे में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। आर्यन ने बिना किसी झिझक के आगे कहा, 3 महीने बाद यह इस देश की सबसे बड़ी सुपर मॉडल होगी और हमारे नए ग्लोबल ब्रांड की फेस। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। अनन्या को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। मीटिंग खत्म होने के बाद वह तुरंत आर्यन के पीछे गई। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। आप ये क्या कर रहे हैं? आर्यन शांत था। मैं तुम्हें वही वापस दे रहा हूँ जो तुमसे छीन लिया गया था। अनन्या ने सिर हिलाया। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आई। ये दया नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। अनन्या चुप हो गई। आर्यन ने आगे कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, भले ही तुम्हें खुद पर ना हो। उस दिन से अनन्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह 4 बजे जिम, फिर रनवे प्रैक्टिस, कैमरा ट्रेनिंग और पब्लिक स्पीकिंग। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार वह गिर गई, कई बार मीडिया के सामने उसकी आवाज़ कांप गई, लेकिन हर बार वह उठ खड़ी हुई। आर्यन हमेशा वहाँ होता था, लेकिन वह कभी उसे सहारा देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता था। वह बस दूर खड़ा होकर कहता, खुद उठो, तुम कर सकती हो। एक रात जब लगातार मेहनत और थकान से अनन्या टूट गई, तो वह अपने कमरे के फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसे लगा कि वह यह सब नहीं कर पाएगी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्यन बाहर खड़ा था। उसने अंदर कदम नहीं रखा, बस धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह सब बहुत मुश्किल है तो रुक जाओ, कोई मजबूरी नहीं है। अनन्या ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक जिद भी थी। उसने कहा, अगर मैं रुक गई तो फिर कभी उड़ नहीं पाऊंगी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर पहली बार आर्यन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी, तो उड़ो, मैं यहीं हूँ। उस पल दोनों के बीच कुछ बदल गया था। वह रिश्ता जो एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे एक भरोसे में बदलने लगा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसी शहर के दूसरे कोने में एक इंसान टीवी पर अनन्या की खबर देख रहा था और उसकी आंखों में पछतावे से ज़्यादा लालच चमक रहा था। वह इंसान था करण, और वह वापस आने वाला था। आगे क्या होगा जब करण अचानक फिर से अनन्या की ज़िंदगी में लौटेगा? क्या वह फिर से उसके पुराने जज्बातों को जगाने की कोशिश करेगा, या इस बार उसे अपने ही धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी? और जब यह सच आर्यन मल्होत्रा के सामने आएगा, तब क्या होगा? क्योंकि इस बार बात सिर्फ एक पुराने प्यार की नहीं होगी, बल्कि आत्मसम्मान, बदले और सच्चे प्यार की टक्कर होने वाली थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से किसी की भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। तो आखिर आगे क्या होगा? क्या करण फिर से अनन्या की जिंदगी में जगह बना पाएगा, या इस बार आर्यन मल्होत्रा उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा? दोस्तों, यह जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा ज़रूर पढ़ें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हाइप करना ना भूलें।